प्रभु का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 431 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 9। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। कल हम ये देखे थे कि नया नियम में बताए गए भेद उस स्वतात्मकता अथवा अपनापन को दर्शाते हैं जो परमेश्वर को अपने लोगों के प्रति है। हम सबके ऐसे कोई मित्र तो जरूर है जिनसे हम हर रहस्य को बताते हैं। परमेश्वर के द्वारा बताए गए भेद उसकी गंभीरता के साथ अगर हम समझ पा रहे हैं तो मेरी समझ में वो उस घनिष्ठ मित्रता या संबंध का प्रमाण है जो परमेश्वर का हमारे साथ है। इसलिए ही कल मैं इस प्रकार बता रहा था कि अगर परमेश्वर का वचन मनन करने और उसे समझने की इच्छा हमारे अंदर कम है तो वो ये दिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कमजोर है, घनिष्ठ नहीं है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु के नाम में बहुत कुछ करने के लिए उत्साहित है, पर स्वयं बाइबल का अध्ययन करने और मनन करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। प्रभात मनन के भी कई ऐसे सदस्य हैं जो प्रतिदिन इन संदेशों को कई अन्य लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, पर मुझे मिलने वाले जानकारियों के मुताबिक उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं बिना इसे सुने दूसरों को भेजते हैं। प्रियो, ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। अगर आपको दूसरों के प्रति चिंता है तो वो अच्छी बात है, पर याद रखिएगा इन संदेशों का महत्व अगर आप नहीं समझते हैं और आपके जीवन में इससे कोई लाभ नहीं मिला तो निश्चय आप जिसको भेजते हैं उसको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप इसे सुने और आप जिसको भेजना चाहता है उनके लिए प्रार्थना करें कि इन संदेशों के द्वारा उनको भी लाभ मिले, और तत्पश्चात यह संदेश उनको फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे आपको और उनको दोनों को इससे लाभ मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि उनका वचन से पहले हमें तब अगले को लाभ मिले, केवल अगले को नहीं। मैंने इस पत्री के अध्ययन का प्रारंभ में ही ये बताया था कि इफिसुस की कलीसिया में कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं घुस गई थी। उनमें से ज्यादातर झूठी शिक्षाएं कलीसिया का अस्तित्व को ही खत्म करने लायक थी। यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित उन झूठी शिक्षाएं कई हद तक कलीसिया में एकता और भाईचारे का प्रेम को नष्ट करने में सफल हुई थी। ऐसी स्थिति में इस पत्री के द्वारा चार ऐसे भेदों को लेखक पौलुस पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है जो विश्वव्यापी मसीही कलीसिया के संबंध में है। इफिसियों में बताए गए चार भेद ये सब है। पहला, परमेश्वर की इच्छा का भेद, द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स विल, अध्याय 1 पद 9। दूसरा, मसीह का भेद, द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, अध्याय 3 पद 4। तीसरा, बड़ा भेद, द ग्रेट मिस्ट्री, अध्याय 5 पद 32। चौथा, सुसमाचार का भेद, द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल, अध्याय 6 पद 19। जो भी अध्याय और पद का जिक्र मैं किया हूं वे सभी हिंदी अनुवाद की बाइबल से है। इसलिए मैं उन श्रोतागणों से जो अन्य भाषा की बाइबल इस्तेमाल करते हैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी बाइबल में इस पदों में नहीं मिलता हो तो आप जरूर आगे पीछे की पदों को भी पढ़ के देखने का कृपया कष्ट करेंगे। इन चारों भेद जिसकी चर्चा इस पत्री में है कलीसिया के ही संबंध में है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस को बताए गए इन भेदों की चर्चा करते हुए लेखक पौलुस यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित उन झूठी शिक्षाओं को चुनौती दे रहा है। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में इफिसियों को भेजी गई इस पत्री के अध्ययन के दरमियान इन भेदों के बारे में अधिक मनन करने का हम प्रयास करेंगे। जब तक पुनः नहीं मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी से अलविदा कहता हूं। जय मसीह की।